3 अनाथ शेर के बच्चे और जादुई पंखों वाली सफेद शेरनी माँ और खूनी बाघ। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल का राजा एक शेर था जिसके 3 शावक थे, लियो, मारा और जूरी। एक दिन शेर और शेरनी नदी किनारे पानी पी रहे थे। तब वहाँ एक क्रूर बाघ आता है। आसपास कोई नहीं था। तब खूनी बाघ क्रूर हमला करता है शेर पर। शेर घायल होकर गिर जाता है। आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मारकर मैं खुद इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। बाघ शेर और शेरनी से लड़ाई करता है। शेरनी पहले से ही कमजोर थी। वो बाघ का सामना नहीं कर पाती है और वो मर जाती है। शेर शेरनी को मरा देखकर भावुक हो जाता है। वो ये सदमा झेल नहीं पाता है और उस वक्त बाघ शेर को भी मार डालता है। बाघ अपनी हुकूमत जंगल में चलाने लगता है। बेचारे शावक अनाथ हो जाते हैं। शावक जंगल में अकेले और डरे हुए घूमते थे, लेकिन जंगल के भीतर निया नाम की एक जादुई पंखों वाली शेरनी उन पर नजर रखती थी। वो कोई साधारण शेरनी नहीं थी। उसके पास जंगल की प्राचीन आत्माओं द्वारा दी गई शक्तियाँ थी और वो एक पंखों वाली सफेद शेरनी थी। एक ठंडी शाम शावक एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ इकट्ठा हुए और वो अपने माता पिता को याद कर रहे थे। मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आती है। राका बाघ ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मारा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तब लियो कहता है, क्योंकि वो राक्षस है, पर तुम चिंता मत करो, एक दिन हम उसे उसकी सजा देंगे। तभी अचानक एक नर्म गर्म रोशनी ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने निया को देखा। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे। उसकी आंखें दयालु लेकिन शक्तिशाली थी। तब जूरी कांपते हुए कहती है, कौन कौन हो तुम? मैं निया हूँ। इस जंगल की आत्माओं ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा है। मुझे पता है कि तुमने क्या खोया है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, जो कि तुम्हारा हक है। लियो आगे बढ़ा, दृढ़ निश्चय लेकिन सावधानी से उसने निया से कहा, क्या तुम राका को हराने में हमारी मदद कर सकती हो? उसने हमसे सब कुछ छीन लिया हमारा। निया की नजर नरम पड़ गई। जब उसने छोटे शावकों को देखा, उसे उन पर दया आने लगी। हाँ, लेकिन अकेले ताकत ऐसे अंधेरे को नहीं हरा सकती। आपको बहादुर, चतुर होना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? शावकों ने सिर हिलाया। दृढ़ संकल्प उनके चेहरों पर चमक रहा था। निया अब उन 3 शावकों की माँ बन जाती है। निया ने उन्हें जादुई जंगल के तरीके सिखाए। उसने लियो को चेतावनी के लिए हवाओं को सुनना सिखाया, मारा को छायाओं से खुद को कैसे छिपाना है और जूरी को गति की कला सिखाई, इतनी तेज कि वो चांदनी में चमकने जैसी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब वे तैयार हो गए तो निया ने कहा, बेटा लियो, अब तुम लड़ाई के लिए तैयार हो, पर याद रखना, साहस के बल पर तुम उस राका को हरा सकते हो। अगर तुम उससे डर गए तो हार गए समझो। आपकी सिखाई हुई तालीम हमें कभी नहीं हरा सकती। आपका जितना भी धन्यवाद करना है वो कम ही है। तब निया उन्हें राका के जंगल ले गई, जहाँ वो अहंकार में बाकी जानवरों को मार रहा था। राका को यकीन था कि कोई भी प्राणी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। तुम सारे जानवर मेरे सामने कमजोर हो, पर फिर भी हमेशा मेरे आदेश का पालन करने से क्यों चूक जाते हो? तभी लियो, मारा और जूरी राका के सामने आते हैं। वो तीनों राका के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। उन तीनों को देखकर राका की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। अरे, तुम तीनों तो अनाथ हो। मेरा सामना करने के लिए तुम बहादुर नहीं हो। देखो, आखिरी और पहली बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तब लियो ने वापस गुर्राते हुए कहा,
हम हमारे माता पिता का और जंगल का बदला पूरा करने आए हैं राका। हम तुझ जैसे अहंकारी से नहीं डरते। तभी राका हंसते हुए कहता है, बहुत ही बुरा लग रहा है तुम तीनों के लिए मुझे। अरियो, निया, शेरनी, समझाओ इन तीनों को, नहीं तो मैं तुम तीनों को वैसे ही कुचल दूंगा जैसे मैंने तुम्हारे माता पिता को कुचल डाला था। लेकिन दूर से देख रही निया ने अपना पंजा उठाया और हवा उसके जादू से चमक उठी। बेलें और जड़ें धरती से ऊपर उठी। राका के शक्तिशाली पैरों के चारों ओर उलझ गई। उसे फंसा लिया। वो संघर्ष करता रहा, गुस्से में दहाड़ता रहा। मारा आगे बढ़ी। उसकी आंखें चमक रही थी। तुमने सोचा था कि तुम हमें नष्ट कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा मजबूत है। हम अनाथ नहीं है। निया हमारी माँ है और वही हमारी ताकत है। एक गुर्राहट के साथ राका बेलों से मुक्त हो गया, लेकिन जूरी उसके चारों ओर दौड़ी। उसकी गति धुंधली थी, उसे भ्रमित और विचलित कर रही थी। वो मुड़ा केवल यह देखने के लिए कि मारा छाया में गायब हो गई, फिर उसके पक्ष में हमला करने के लिए फिर से प्रकट हुई। लियो ने हवाओं को सुना, राका की हर हरकत को महसूस किया। राका कमजोर हो रहा था और जैसे ही वो लड़खड़ाया, निया उसके पास आई। उसकी आंखें भयंकर थी। देखा राका, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अब समय आ गया है कि तुम इन बच्चों के साहस का सामना करो। बच्चों को कम मत समझना। बच्चों के साथ पूरे जंगल की शक्ति है। निया ने अपना सिर उठाया और जंगल के जादू को बुलाते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी राका के चारों ओर घूमती हुई उसे जमीन से ऊपर उठा ली। वो डर के मारे दहाड़ने लगा, क्योंकि रोशनी ने उसे निगल लिया। उसकी शक्ति हवा में गायब हो गई। पीछे केवल रह गया तो सन्नाटा। बच्चे निया के चारों ओर इकट्ठा हो गए। ये खत्म हो गया। राका अब तुम्हें परेशान कभी नहीं करेगा। लियो, मारा और जूरी ने एक दूसरे को देखा। एक ऐसी शक्ति महसूस की जो उन्हें इतने लंबे समय से नहीं मिली थी। उन्होंने अपने माता पिता का बदला पूरा कर लिया और जंगल में अपना स्थान वापस पा लिया। जैसे ही उन्होंने भोर को उगते देखा, निया ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और कहा, बच्चों, याद रखो, इस जंगल की रक्षा करने की ताकत अब तुम सब में है, लेकिन इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना। जब कभी तुम मुसीबत में फंस जाओ तो मुझे याद कर लेना। मैं वापस आऊंगी, पर अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। निया बच्चों के हवाले जंगल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बच्चे पूरी साहस और बहादुरी के साथ जंगल की रक्षा करने लगते हैं। कम उम्र में ही वो इतने काबिल बन चुके थे कि वो जंगल की भागदौड़ अच्छे से चलाने लगे और भविष्य में लियो जंगल का राजा बन गया। नीति: साहस और बहादुरी ही जीवन की पूरी